धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को 29 अप्रैल जामे इंसा की दिवस की बहुत बहुत बधाई हो जी। साथ संगत जी, आज हम आपके सामने रूहानियत के हेडमास्टर MS जी का संदेश लेकर आए हैं। हेडमास्टर जी ने बताया है कि बच्चों, जब तक आप रूहानी स्कूल के सारे नियम नहीं मानोगे तब तक आपकी आत्मा चढ़ाई नहीं करेगी और आप शून्य समाधि में नहीं जा पाएंगे। इस प्रकार आप पहली कक्षा में ही रहोगे। शून्य समाधि में जाने से ही अंदर की पढ़ाई शुरू होती है, मतलब आत्मज्ञान मिलना शुरू होता है। साथ संगत जी, हेडमास्टर जी ने जितने भी वचन फरमाए हैं उन पर अमल करो और सभी बच्चे अपनी अपनी कापियाँ लगाएं और उसमें हेडमास्टर जी के बताए हुए सारे नियम लिखें। फिर उसमें रोजाना चेक करें कि आपने कितने नियम माने हैं और कितने नियम नहीं माने, मतलब 24 घंटे में से कितने घंटे सिमरन किया और कितने समय काल की वगार ढोने में लगाया, अर्थात रोज 24,000 श्वास में से कितने श्वास में मालिक को याद किया और कितने बर्बाद किए। फिर आप चेक करो कि श्वास कहाँ कहाँ बेकार हुए हैं और उन्हें रोका कैसे जाए, जैसे टीवी देखने में, फ़ोन पर बिना वजह की बातें, सोना, घूमना इत्यादि। फिर भी आपका मन सिमरन करने को नहीं करता, ध्यान नहीं लग रहा, आत्मा शून्य समाधि में नहीं जा रही है, तो आप फिर से अपनी कॉपी के सारे नियमों को चेक कीजिए कि आपसे कहाँ कमी रह गई और कौन से नियम आपने नहीं माने जिसके कारण ध्यान एकाग्र नहीं हो रहा है। नियमों को बार बार चेक करने से आपको यह पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और जो नियम आपने अब तक नहीं माने थे उनकी माफ़ी मांगे तथा मालिक से वचनों पर अमल करने की शक्ति मांगे और आगे से कोई गलती ना दोहराने का वायदा करें। सभी बच्चे अपने घरों से ही शुरुआत करें, घर में एक दूसरे से माफ़ी मांगे और जब आप हेडमास्टर के सारे नियम मानेंगे तो आप शून्य समाधि में जल्दी चले जाओगे। वहाँ आपको परम पिता परमात्मा के दर्शन होंगे, हेडमास्टर जी मिलेंगे और आपको अंदर से ही पढ़ाना शुरू कर देंगे। वे आपको प्रेम करना सिखाएंगे। फिर जैसे जैसे आप हेडमास्टर के नियम मानते जाओगे वैसे वैसे आपकी क्लासें बदलती जाएंगी और आप रूहानियत में आगे बढ़ते जाओगे। सभी बच्चों की भावना और योग्यता को देखकर ही स्टेज अर्थात पदवी मिलती है और यह समय समय पर बदलती रहती है। जैसे जैसे आप रूहानियत में बढ़ेंगे तो आपकी स्टेज भी बढ़ती जाएगी। सब व्यक्तियों की स्टेज अपनी अपनी योग्यता अनुसार अलग अलग होती है। अब सभी बच्चे हेडमास्टर जी के बताए हुए नियम अपनी अपनी कापियों में लिखें और उन्हें मानकर असली खुशियों के हकदार बने। इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाओ कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। साथ संगत जी, आज 29 अप्रैल को कम से कम 29 प्रण करके हेडमास्टर जी को खुश जरूर करें। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। मन व मनवते लोगों की नहीं सुनेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, कभी कड़वा नहीं बोलेंगे, आश्रम घर व आसपास की सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे, कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करेंगे, अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास रखेंगे, साप्ताहिक व ब्लॉक नाम चर्चा में जरूर जाया करेंगे, कभी किसी का बुरा न चाहेंगे और ना ही करेंगे, पूरी अणख व गैरत के साथ राम नाम के मार्ग पर चलेंगे और अपने सतगुरु की आन बान शान के लिए मर मिटेंगे, कभी किसी की टांग खिंचाई नहीं करेंगे, पराया हक नहीं खाएंगे, किसी से उधार लेकर नहीं रखेंगे और उसे समय पर लौटा देंगे, कभी बुरी संगत में नहीं पड़ेंगे, कभी कोई अश्लीलता जैसे टीवी, इंटरनेट, पत्रिका आदि में हो तो उससे परहेज कर रखेंगे, कभी अहंकार नहीं करेंगे, दूसरों की अच्छाई से जलने की बजाय वह गुण अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे, किसी पर कोई टोंट नहीं कसेंगे जिससे किसी का दिल दुखे, दूसरों में अवगुण देखने की बजाय अपने अवगुण देखेंगे और उन्हें दूर करेंगे, व्यवहार व लेन देन के सच्चे व खरे बनेंगे,
कभी किसी पर पाप जुल्म नहीं करेंगे और न ही सहन करेंगे। कभी किसी पाखंड व बहसबाजी में नहीं पड़ेंगे। कभी जात पात व ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करेंगे। कभी किसी को बुरा करने के लिए नहीं उकसाएंगे और न ही किसी के उकसावे में आएंगे। किसी की तरक्की में रुकावट नहीं डालेंगे। हो सके तो साथ देंगे। सुबह शाम कम से कम 15 मिनट सिमरन अवश्य करेंगे और इससे अधिक जितना हो सके जरूर करेंगे। सतगुरु के एहसानों को कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा उसका शुक्राना किया करेंगे। हमेशा अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास रखकर आगे बढ़ते जाएंगे। कभी कठिन परिस्थितियों में डावाडाल नहीं होंगे। बेटा बेटी को एक समान समझेंगे और बहू और बेटी में भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे। कभी कानों के कच्चे नहीं बनेंगे, अर्थात सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी के प्रति गलत धारणा नहीं बनाएंगे। कभी बाल मजदूरी नहीं कराएंगे, बल्कि माल मजदूरी के लिए मजबूर बच्चों की यथासंभव मदद करेंगे। भक्ति करेंगे, लेकिन भक्ति का दिखावा नहीं करेंगे। बच्चा अगर गलती करता है तो यह कहकर नहीं डराएंगे कि पिताजी नाराज हो जाएंगे, बल्कि कहेंगे अगर आप गलत काम नहीं करोगे तो पिताजी खुशियाँ देंगे। किसी को दुखी देखकर उस पर हंसेंगे नहीं, बल्कि उसके दुख में शामिल होकर यथासंभव उसके दुख को कम करने की कोशिश करेंगे। कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। पति व पत्नी अपने सास ससुर का अपने माँ बाप की तरह इज्जत व सत्कार करेंगे। ड्यूटी पर मौजूद सेवादारों का पूरा सहयोग करेंगे, उनका पूरा सम्मान करेंगे। सेवादार भी साथ संगत के साथ मीठा व्यवहार करें। शादी से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और शादी के बाद संयम रखेंगे। सद्गुरु के वचनों में अपने स्वार्थ के लिए अपनी ओर से कुछ जोड़कर या काट छाँट करके नहीं बताएंगे। सतगुरु के सामने कभी झूठ नहीं बोलेंगे। सत्संग व मजलिस के दौरान कभी भी आपस में फिजूल की बातचीत नहीं करेंगे। बात बात पर नारा नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो उस पर कायम रहेंगे। सेवा के समय किसी भी किस्म का पक्षपात नहीं करेंगे। सेवा के दौरान ध्यान सिर्फ अपनी ड्यूटी में ही रखेंगे, अर्थात लगन से ड्यूटी करेंगे। साध संगत जी, ये नियम पढ़ने व सुनने में बहुत साधारण से लगते हैं, किंतु यदि मान लिए जाएं तो निश्चय ही हम भवसागर से पार हो जाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक सबको इन नियमों पर चलने की शक्ति बख्शे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।